बहुत सारी जनता फॉर्म 6 के जरिए अपना वोटर बना पाएँ। और बहुत ऐसे लोग हैं कि आज भी बहुत मत से वंचित है। तो ऐसे जगह पे उन जनता को डिसीजन लेना है कि उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ, और ये अभी चुनाव के समय में उसका जवाब देना चाहिए। हर घर नौकरी का कॉन्सेप्ट क्या है? हर घर नौकरी मतलब हमारी सरकार बनेगी तो हमने बहुत सारा ऐसा संकल्प लिया, प्रण लिया कि हमारे सरकार बनने के बाद हम करेंगे। जैसे हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर हम देंगे, माता बहन के खाता में 2500 रुपये महीना देंगे, और 1 साल का पैसा एक साथ में 14 जनवरी को 30,000 रुपया पूरे बिहार में माता बहन को हम लोग देने का काम करेंगे। उसी तरीके से 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, बुजुर्ग को 1500 रुपये पेंशन करेंगे। उसी में है कि हर घर में नौकरी हम लोगों को देना है। तो ये हमारे संकल्प है। आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगा तो बिहार में हर घर में नौकरी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, मुकेश सैनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि बहुत लोगों को बिहार के वोट देने से वंचित किया गया है, यानी कहीं ना कहीं एसआईआर प्रोसेस पर एक बार वो सवाल उठाते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम का कैंडिडेट इन्हें घोषित किया है महागठबंधन ने। अभिजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से क्या आप दिखाना चाहेंगे और वोटर्स का कितना उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि अब आप देखिए 9:15 से ज्यादा वक्त हो चुका है, अब तो भारी संख्या में लोग निकलने लगे होंगे अपने घर से। देखिए, बक्सर के एक मॉडल बूथ पर मैं मौजूद हूं और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहां पर लाइन आप देखिए दोनों तरफ की, पुरुषों की भी लाइन आपको और महिलाओं की भी लाइन। इससे खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र के इस पर्व में और क्या होगी कि महिलाओं में भी उतना ही उत्साह जितना पुरुषों में दिखाई दे रहा है। और सुबह से ही ये संख्या है, कभी महिलाओं की ज्यादा हो जाती है, कभी पुरुषों की। तो मतदान केंद्र पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं, ये सबसे बड़ी अपडेट है। सुबह से ही लगातार पहुंच रहे हैं और एक उत्साह वो जरूर दिखा रहे हैं। लेकिन बात अगर करें कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदाता वोट करने बूथ तक पहुंच रहा है, उससे बात हम लोगों से ही कर लेते हैं। आप आए हैं यहां पर मतदान करने के लिए पूरे उत्साह में, मुद्दे क्या ध्यान में रहेंगे जब बटन वो दब रहा होगा? विकास मुद्दा रहेगा। और कैसे हम लोग को विकास ही हुआ है, होना चाहिए, और जब विकास हुआ है और बढ़ेगा। और विकास का गति बुजुर्ग मतदाता भी हैं, कितने दशक हो गए होंगे मतदान करते हुए, क्या ध्यान में रखते हैं जब वोट करने आते हैं? तो ध्यान नहीं है, विकास का ध्यान है। अमन चैन बक्सर जिला में रहे और शांति रहे, रोड पानी व्यवस्था रहे, और हम लोगों को क्या चाहिए? डेवलपमेंटल इश्यूज जो है वो तमाम चीज़ें बता रहे हैं। आप लोग भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, कुछ तो बात विचार सोचे होंगे जब मतदान करने आते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें रहती हैं जो ध्यान में रहती हैं लोगों के? क्या रहेगा, मतदान देना है, मतदान देंगे। दो दिमाग में सोचे हैं वही करना है। अच्छा। और आपके कहने से और हम उनके कहने से नहीं देंगे, जो हमको देना है वही देंगे बस। बहुत बढ़िया। जी हाँ, तो विकास एक बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए। अभिजीत, महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वो भी उत्साह के साथ मतदान करने के लिए पहुंची हैं, और महिला एक बड़ा मुद्दा भी है बिहार में इस बार के चुनाव में। अरविंद मोहन जी, महिलाओं को अपने खेमे में करने के लिए दोनों तरफ से भरपूर कोशिश की गई है। जीविका दीदियों को जिस तरह से पैसे ट्रांसफर किए गए, उसे एक बड़ा मुद्दा और एक गेम चेंजर माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने भी जवाब में कहा है कि हम 30,000 एक मुश्त दे देंगे। कितना बड़ा मुद्दा और किस तरफ महिलाओं का झुकाव? देखिए, महिलाओं की बात आती है तो अचानक लगता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार को एज है। पिछले चुनाव के वोटिंग का जो भी सर्वे आया पोस्टपोल, उससे ये लगता है कि दोनों ही गठबंधन लगभग बराबरी पे थे। एज थोड़ा एनडीए को था, लेकिन वो बहुत मामूली, ऐसा नहीं कि लगे कि महिलाएं उस तरफ डर गईं। महिलाओं में जनरल पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ा है, वोट के प्रति आकर्षण बढ़ा है। जो काम सौंपा गया है या जो काम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनकी तरफ उछाल रही है, उसको वो अच्छे तरह से संभाल रही हैं। और घर गृहस्थी भी वो चलाती थी अच्छी तरह, पहली बार अब उनको बाहर का काम भी कई तरह से पार्टिसिपेशन उनका किया जा रहा है, और उससे फ़र्क पड़ा है। वोट वो एक ही तरफ दे देंगी, या जो सरकार ये कर रही है या जो वादा कर रही है, ये कंक्लूजन मेरे ख्याल से अभी जल्दबाजी होगी। वोट देखना होगा, और मुझे लगता है कि औरतों का बंटवारा वोट का लगभग उसी तरह से होगा जैसा पुरुषों का होता है, जैसे कुल वोटर का होता है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन, अलग से फ़र्क एक ज़माने में ये होता था जब बीजेपी और जनसंघ थे कि इसको दंगा वाली पार्टी माना जाता था, तो वहाँ औरतों का परसेंटेज 1-2 रेगुलर नीचे होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद से वो परसेप्शन तो बदला है।
तो इसलिए वो फर्क आया है। लेकिन और अरविंद मोहन जी, इस चुनाव में तो अंतर भी कह रहे हैं कि बहुत ही कम है, अंतर ही 1-2% का या 3-4% का होगा। उसमें अगर थोड़ा सा भी झुकाव किसी एक पक्ष का दूसरी तरफ होता है तो फिर स्थितियां बदल जाती हैं। निश्चित रूप से उससे फर्क पड़ेगा। अब जिस तरह की क्लोज लड़ाई है उसमें जरा भी एज हो जाए और वो भी किसी एक सेक्शन में, खासतौर से महिला जैसा सेक्शन जो जाति और धर्म से बटा हुआ नहीं है जी, वो उससे फर्क है। सुबेरा, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि पिछली बार सिर्फ 12,000 वोट का अंतर था, अगर अंतर देखेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। इस बार जो है जहाँ महिलाओं के वोट का सवाल है, क्योंकि बिहार की लड़ाई फिर पहले कोशिश हुई थी कि जाति से अलग हो, लेकिन फिर वो वहीं पर आ गई है, वो है प्लस जो पिछड़ों, अति पिछड़ों को एकजुट करने का काम, जो खास तौर से 10,000 रुपया जो गवर्नमेंट की देने की योजना आई, उसने उनको कॉन्सोलिडेट किया है और उस कॉन्सोलिडेशन में एनडीए आगे निकल जा रही है। और उससे निश्चित रूप से मेरा मानना है कि वो अति पिछड़ा जिसको पैसा मिला है, वो एक मुश्त में वोट देने के लिए खासतौर से महिलाएं, और हो सकता है महिलाओं के साथ साथ उसमें पुरुष भी उसके साथ आ जाएं, उस डिलीवरी से बहुत बड़ा फायदा। जहां तक सवाल है, आप कह रहे हैं कि आपको एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने कहा है कि सबको मिलकर अब नया बिहार बनाना है, सबको मिलकर नंबर 1 बिहार बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने, जो छात्रों पर लाठियां ना भांजे। यह कहा है तेजस्वी यादव ने, सुनिए। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ यहां पर पहुंचे हैं, पहली बार यहां पर। तेजस्वी यादव को देखिए, तेजस्वी यादव पहली बार आई हैं, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, पहली बार पहुंची है वोट देने। देखिए तेजस्वी यादव आके बात करते हैं, आके बात करते हैं। माता जी ने शुभकामना दी है आपको, आके बात करें। लोगों से क्या करेंगे, एक बार लोगों से वोट देने की हम आके करेंगे, हम आके एक बार वोट दे दीजिए, फिर उंगली दिखाएंगे। पहली बार सपत्नीक पहली बार एक बार वोट हम सब लोगों को मिलके नंबर 1 सरकार बने, अपना अच्छा प्रतिनिधि बने, उसके लिए सब लोगों ने मत। राबड़ी देवी कह रही हैं कि उनके दोनों बेटे को बधाई है और वो जीत रहे हैं वो लोग। हाँ ठीक है, सब माँ यही ना कहेगा कि हमारा बेटा जीत रहा है। हाँ। जनता ने जिताती है। हाँ, हाँ, हाँ। आपका पुराना अनुभव भी रहा है, किस तरीके से इस बार देख रहे हैं, कितनी सरकार बन रही है आप लोगों की? हमारी एनडीए की सरकार बनेगी और बहुमत के साथ बनेगी। ठीक है। और एक आखिरी सवाल, क्या मीसा भारती भी क्या कहेंगे? तो ये थे रामकृपाल यादव, जिनका कहना था कि उनकी सरकार बन रही है और जीत रहे हैं। और देखिए, वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो भी अब आपको सुनवाते हैं। और विजय सिन्हा, डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, थोड़ी देर पहले वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे।